लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब। ऐ खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, ऐ खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। यीशु मसीह के से क्वेश्चन कर रहे हैं शागिर्द। पहली आयत में, फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। क्या किया? तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए। बड़ा खूबसूरत हवाला है। दुआ सिर्फ एक मजहबी अमल नहीं है, बल्कि ईमानदार की सांस है, और उसी सांस की बदौलत मौजूदात होते हैं। उसी सांस की बदौलत ईमानदार जिंदा है, और ईमानदार उसी सांस की बदौलत दुनिया के अंदर मुख्तलिफ है। उसी सांस की बदौलत ईमानदार दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर है। और जिस तरह सांस के बगैर बदन जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरह दुआ के बगैर रूहानी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और जो लोग दुआ करना छोड़ जाते हैं, वो खुदा से, याद रखिए, वो खुदा के साथ रिश्ता छोड़ जाते हैं। बाइबल में बहुत से अजीम मर्द और औरतें हुई हैं जिन्होंने दुआया जिंदगी को वैल्यू दी, और वो मुसलसल दुआ किया करते थे। और जब वो दुआ किया करते थे तो खुदा हरकत करता था। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आज भी दुआ करते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में हरकत करता है। जिनकी जिंदगी दुआया डेड है, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा के काम भी नहीं हो रहे, वो मुर्दा है। और शागिर्दों ने ये बात देखी खुदावंद की जिंदगी के अंदर। उन्होंने ये देखा कि खुदावंद क्या करता है। जब भी दुआ करने से दिन शुरू करने से पहले दुआ करता है। उन्होंने खुदावंद की जिंदगी के अंदर ये बात नोट की। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जो दुआया जिंदगी है, वो हमें मरकस की अंजील पहले बाब की 35 आयत में मिलती है। जल्दी से निकालिए, जिनके पास खुदा का कलाम है, क्या लिखा हुआ है वहां पर। मरकस की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से पहले, सुबह ही, मिलकर बोलिए, दिन निकलने से पहले। दिन निकलने से पहले क्या हुआ? निकलने से पहले, बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। शागिर्दों ने
ऑब्जर्व किया कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर प्रेयर बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह इससे पहले के दिन शुरू करे, यीशु मसीह दुआ करता था और शागिर्दों ने ये बात अपने उस्ताद के अंदर देखी और उन्होंने कहा खुदावंद हमें भी दुआ करना सिखा। उन्होंने लोगों को दुआ करते तो देखा था, लेकिन उनकी दुआ में मौजे नहीं देखे थे। उन्होंने कहा ये दुआ जो खुदावंद करता है वो कौन सी दुआ है, हमें वो सीखनी है जिस दुआ के अंदर बरकत है। क्योंकि गौर से सुनिए, यहूदी थे सारे शागिर्द और वो बचपन ही से शरीयत की दुआ सुनते और सुनाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुदा को कभी भी मौजज़ात की सूरत में हैकल के अंदर मूव करते नहीं देखा। उन्होंने कहा ये जो बंदा जो हमारा उस्ताद है ये कौन सी दुआ करता है जिसके जरिया से खुदा मौजे करता है। एक ऐसी भी प्रेयर है जिससे मौजे होते हैं, और वो दुआ कौन सी है? सुबह उठ निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले खुदावंद दुआ करते हैं। उन्होंने ये बात नोट की और उन्होंने कहा हमें भी दुआ करना सिखा। सुनिए, आज बहुत से ईमानदार खुदा को अपने दिन का बचा हुआ वक्त देते हैं, यानी काम के बाद। कई औरतें कपड़े धोने के बाद, कई औरतें कपड़े धोने के बाद चर्च आती हैं। कई औरतें सारे काम करने के बाद खुदा को टाइम देते हैं। पहले उन्हें रोटी की होती है, पहले वो किचन को भागती हैं, पहले वो झाड़ू पकड़ती हैं, पहले वो फ्रीजर वो क्या करती है, वो पहले काम करती है और फिर वो खुदावंद को, और थकने के बाद वो खुदावंद के पास आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें उसकी जिंदगी से क्या लिखा है? अभी दिन नहीं निकला था, अभी रात ही थी, अंधेरा था। How you start your day, आप किस तरह अपना दिन का आगाज करते हैं? क्या काम करने के बाद दुआ करते हैं, या सुबह उठते ही झाड़ू पकड़ लेते हैं, या सुबह उठते ही आप मोटर चलाते हैं और काम करना शुरू, और फिर सब कुछ करने के बाद अच्छा थक गए दुआ कर लिए? आप क्या कौन सा वक्त इबादत को देते हैं? खुदावंद आपका पहला टाइम लेना चाहता है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत है, क्या लिखा हुआ है? आए दोबारा से पढ़ते हैं जिनके पास पाक। और सुबह ही दिन निकलने से पहले, कहा? दिन निकलने से, दिन, कई लोग, मैंने फिर बोलूंगा, झाड़ू मारला, सफाई कर ला, फिर दुआ करते हैं। कई लोग क्या करते हैं? खुदा को बचा हुआ देते हैं, वक्त, बची हुई चीजें, बचा हुआ, सुनिए, बचे हुए, अच्छा एनू दे देते हैं, एनू दे दे, अच्छा चल ए खुदा नू दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं, बचा हुआ खुदा नहीं, फर्स्ट गॉड, पहली प्योरिटी खुदा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप खुदा को आगे रखेंगे, दुनिया हमेशा आपके पीछे रहेगी। जब आप खुदा को आगे रखेंगे, दुनिया हमेशा आपके पीछे रहेगी। जब आप खुदा को पीछे रखेंगे, दुनिया हमेशा आपके आगे, आपके सर पर होगी। आपसे दुनिया क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? आपने खुदा को पीठ पीछे फेंका हुआ है। सुबह
निकलने से पहले उन्होंने खुदावंद की जिंदगी में दुआ देखी है। पहले करने से क्या होता है, पहले उसकी बादशाही ढूंढो तो क्या होगा। सारी चीजें, कितनी चीजें हम क्या करते, पहले झगड़ा कर ला, लड़ाई कर ला, गाला काट ला, फिर दुआ च बह जाना, सफाई कर ला, सारा कुछ कर ला। नहीं, हमें पहला दर्जा खुदा को देना है। मैंने कहा बुजुर्ग देखिए, खुदा आगे होगा, दुनिया आपके पीछे होगी। खुदा आगे होगा, मोइज़े आपके पीछे होंगे। खुदा आगे होगा, पैसा आपके पीछे होगा। खुदा आगे होगा, मशहूरी आपके पीछे होगी। खुदा आगे होगा, हर बरकत पीछे होगी। अगर खुदा पीछे हुआ, सारी चीजें आगे होंगी। आप दौड़ते दौड़ते कब्र के पास पहुंच जाएंगे और कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। खुदा को कभी भी बचा हुआ ना दें। यीशु मसीह दिन शुरू होने से पहले क्या करते थे, वो बेहतरीन वक्त खुदा को देते थे। और शागिर्दों ने ये बात नोट की कि मौजे क्यों होते। उन्होंने दुआ करते तो बड़े लोगों को देखा था, लेकिन इस दुआ में मौजे, याद रखिए, जो खुदा को पहले रखते हैं उनकी दुआ से मौजे होते हैं, उनकी जिंदगी बाबरकत होती है। और अगर आप खुदा को प्योरिटी नहीं देते, मैं आपको बात बताऊं सच्ची, अमेरिका में एक ब्रांड है जिसका नाम है चिकन, और उनकी पूरी दुनिया में ब्रांचेस है। और वो आदमी जब उसने शुरू किया, उसने कहा मैं खुदा को अव्वल दर्जा दूंगा, हालात जैसे भी हों, मैं इतवार को छुट्टी करूंगा, सारी ब्रांचें बंद होंगी। और याद रखिए क्या हुआ, वो इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा वो खाना उनका बिकता है और इतवार को बंद होता है। और वो सारे मुलाजमों को कहता है चर्च जाया करो, खुदावंद से दिल लगाया करो। आप यीशु मसीह ने रोल मॉडल सेट किया। जब आप पहले खुदा को रखेंगे क्या होगा, सुनिए, सलामती पहले आती है, फिर हिकमत आएगी, अकल आएगी, रहनुमाई आएगी, ताकत आएगी। कभी भी सुबह उठ के झाड़ू ना पकड़े, कभी भी सुबह उठ के झाड़ू ना पकड़े, कपड़े ना धोएं, सबसे पहले प्रेयर करें, फिर सारा कुछ करें। जब आप सुबह दुआ करेंगे क्या होगा, फरिश्ते आपके लिए कपड़े धोएंगे, फरिश्ते आपका काम करेंगे। मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा कि वो तेरी सब कामों में रहनुमाई करें। आप फरिश्तों को एक्टिवेट कर देंगे। पूरे दिन आपका माहौल बदला रहेगा। परेशानियां आपकी तरफ बढ़ेंगी और खत्म हो जाएंगी। और खुदा हर फैसले में आपको ताकत देगा और आपकी रूहानी तवज्जो रहेगी खुदा की तरफ। लोगों से बातें करने से पहले खुदा से बात करें। दोबारा आए, उसी हवाला को देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनके पास। और सुबह ही दिन निकलने से पहले, कहाँ, कितने बजे का टाइम होगा भला? हाँ, 5 से ज्यादा, मुझे लगता है 3 बजे का टाइम। निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और आगे सुने, और शमन और उसके साथी उसके पीछे। आज सुनो, गाल सुनो जरा। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। जरा दुआ नहीं ना करदा, उन लोगों की फिक्र हुंदी, जरा दुआ करदा उन्हें खुदा की फिक्र हुंदी है। जो
दुआ करता है वो खुदा की फिक्र। शमौन पतरस ढूंढ रहा है, लोग पहला पर है। जो दुआ करता वो खुदा की फिक्र कर। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਮੰਗਦਾ, ਵਿਆਹ ਆਉਣ, ਕੀਕੇ ਆਉਣ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਉਣ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਵਾਂ। और जो खुदा से प्यार करता है वो खुदा का हंगर होता है और खुदावंद उसके लिए बहुत कुछ करता है। आमीन। अभी सुनिए क्या लिखा है, अभी अंधेरा ही था, अंधेरा ही था और यीशु मसीह दुआ कर रहा था और शागिर्दों ने ये बात देखी और उन्होंने कहा खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। यूहन्ना ने भी सिखाई है, तू भी हमें दुआ करना सिखा। मैं अब उस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूं, वो ये दुआ सीखना चाह रहे थे। यीशु मसीह ने कहा फिर चलो सुनना चाहते हो तो सुनो, फिर जब तुम दुआ करो कहो ए बाप। क्या कहो? यहोवा ना कहो, खुदा ना कहो, बाप कहो। खुदा कहोगे तो वो मालिक नजर आएगा, यहोवा कहोगे तो डर शायद लगे, बाप कहोगे तो रिश्ता बन जाएगा, रिलेशनल प्रेयर, रिश्ते वाली। और सुनिएगा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो सब लोग, रिश्ते वाली दुआ, प्रेयर। जो जिनका खुदा के साथ रिश्ता होता है वो कभी नहीं थकते दुआ करने में। जो रिश्ता नहीं बांधते वो कहते गीत नंग जान, दुआ होवे, कलाम हो जाए, फिर मैं चर्च जाए। लेकिन जो रिश्ता रखते हैं वो हरनी की तरह प्यासे होते हैं, कब मुझे पानी मिले और कब मैं जाकर खुदावंद के हुजूर हाज़िर हूं। सुनिए, मजबूत दुआ की निशानी, दुआ रिश्ता कायम करती है। कितने लोग हैं जिनका खुदा के साथ रिश्ता है? सुबह सवेरे यीशु उठकर, और यही वो दुआ सीखना चाहते थे और शागिर्दों ने फिर ऐसा ही किया। वो मुसलसल दुआ करते रहे 10 दिन और उन पर पाक रूह नाजिल हुआ और वो कुदरत से भर गए, जलाल से भर गए। आमीन। सुनिए मेरे अजीजों, क्या आप दुआ सीखना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। दुआ रिश्ते का नाम है, दुआ रस्म का नाम नहीं। आप गैर बंदे के साथ 1 घंटा नहीं गुजार सकते, आप अपने बाप के साथ सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिनका रिश्ता बन गया खुदा के साथ, खुदा उनका बाप बन गया है, वो सारी ज़िंदगी उसके ताबे। और जो लोग जिस्मानी हैं, जो अभी भी जिनका खुदा खुदा है, वो चर्च 1 घंटा नहीं आ सकते, वो भी मुश्किल है। और जो रिश्ता बन गया है वो कहते हैं जो मैनू कहन लगे आओ यहोवा दे घर चलिए, मैं खुश हुआ। तो यीशु मसीह के शागिर्द ये दुआ सीखना चाहते थे। कौन सी? और उसने उनको दुआ सिखाई। क्या? कहो ऐ हमारे बाप। और इससे पहले उनको दुआ का पता नहीं था। सब दुआओं से ज्यादा ये दुआ रबानी स्ट्रॉन्ग प्रेयर है, जिसमें हम खुदा को कहते हैं ऐ बाप। और दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है, ना यहूदियत, दुनिया में ऐसा कोई मजहब नहीं है कि जो अपने खुदा को बाप कहे। ये हक और प्रिविलेज और ये बरकत सिर्फ और सिर्फ मसीह लोगों के पास है कि वो अपने खालिक को, अपने पैदा करने वाले को खुदा नहीं बल्कि बाप कहते हैं। और ये सब खुदा ने
ہمیں پریولیج، اور یہی تو دعا ہے جس کے ذریعہ معجزے ہوتے ہیں۔ اور مسیحیت دنیا میں آج ایک ایسا ایمان ہے جس کے ذریعہ سے آج بھی اندھی آنکھیں کھلتی ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردہ زندہ ہوتے ہیں۔ اور مسیحیت ایک ایسا ایمان ہے جس کے ذریعہ سے خدا آج بھی موو کرتا ہے اور جس کے ذریعہ سے آج بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور مسیحیت ایک ایسا ایمان ہے، ایک مسیح کو ماننے والا صرف دنیا میں گناہ سے نفرت کرتا ہے، باقی ساری دنیا گناہ سے نفرت نہیں کرتی۔ یہ یسوع کا پیروکار ہی ہے جو دنیا میں گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوا ہے کہ اے باپ نے رشتہ بدل دیا۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ دعا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، پھر رشتے کے ساتھ، یاد دیکھو، رشتے کے ساتھ دعا کیا کریں۔ آپ کی کئی لوگ کہتے ہیں مینو دعا سکھاؤ، اور دعا تینوں نہیں آنی جنہاں چکر تیرا رشتہ نہیں خدا نہ بنیا۔ جب رشتہ بن جائے گا تیرے اندر لفظوں کا سمندر نکل رہنا شروع ہو جائے، تیرے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ تجھے روکیں گے بھی تو نہیں رکے گا جب تیرا رشتہ بن گیا۔ خدا سے رشتہ قائم کریں۔ آمین۔